दिनचर्या इतनी है, भागा दौड़ी करते हैं। उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट है आपका एटीट्यूड, जिसको कहते हैं सकारात्मक सोच। आज महिलाएं बैठी है ज़्यादातर, महिलाओं के साथ ये है कि भाई दिन में रहती हैं, हस्बैंड काम पे चले गए, इधर की बात, वहाँ की बात, यहाँ की बात, इसकी, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी कभी आपस में विन्वेष पैदा कर देती हैं या मन को खराब कर देती हैं। किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया, रिश्तेदारी की 50 बातें। उसके अलावा चलो छोड़ दो रिश्तेदारी, आपका कोई टीवी सीरियल है, अगर आप वो देखने लगते हैं तो पता नहीं क्या क्या उसके अंदर झंझटें फंसी हैं। सुबह पेपर खोल दिया तो पता नहीं क्या क्या उसमें कौन सा निकला है कुछ। तो हम लोग चारों तरफ निगेटिव से भरे थे, और ये जो निगेटिव सोच होती है ना, यही जो आपके कुछ ना कुछ माइंड में रस पैदा कर रही होती है, जो आपको कोई ना कोई बीमारी कर दे जाती है, जो किसी को नहीं पता। कोई भी नहीं कह सकता कि हमारे अंदर कोई निगेटिव बात है, सब कहेंगे हम तो भाई होता पॉजिटिव है, हम तो कभी भी नाराज नहीं होते बच्चों पे, हम तो बड़े अच्छे से बात करते हैं किसी से, लेकिन होता नहीं। अब उसके बाद होता है, एक होता है रेस्ट। किसको पता है कि कितना रेस्ट करना चाहिए 24 घंटे में? 8 आवर्स। आप बताओ, 8 आवर्स आप बताओ। ठीक, 8 आवर्स एक अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन कितने लोग कर पाते हैं 8 आवर्स? आज की स्थिति ये है कि ये जो मोबाइल है ना, ये जब तक मुंह पे लोगों की गिर नहीं जाता तब तक वो सोते नहीं। कई लोगों के मुंह पे चेहरे पे सवेरे लोग मोबाइल हटा के कंधे पे पड़ा होता है किसी के, तो ये दिनचर्या लोग के 12 बज जाते हैं आजकल, तो 7-8 बजे ऐसा लगता है जैसे शाम हुई है। लोग 8 बजे 9 बजे पहले सो जाते थे, सुबह 4 बजे उठते थे, लेकिन हो क्या रहा है, उल्टा रहा। शाम के हम लोग लेट आवर में 11-12 बजे खाना खा रहे हैं और 12-1 बजे से पहले कोई सो नहीं रहा, तो क्या होगा, आपकी दिनचर्या वो हो रही है। और अगर ऊपर से किसी की नींद कम है तो एक बहुत बढ़िया डॉक्टर दवा लिख देता है, एल्प्रेक्स 0.25, वो खा के सो गया, उसको सोना। वो सोना नहीं है, वो आपकी शरीर की प्रक्रिया को कोई बाधा की, उसने ब्रेन को सिग्नल दिए तब आप सोए। वैसे सोना 2 तरीके से होता है, एक होता है दिमाग से सोना, एक होता है शरीर से सोना। अगर आप शरीर से सो रहे हैं तो आप जैसे कोई अभी नॉक भी हो जाए ना, बाबूजी यहाँ बैठे हैं, नॉक भी हो तुरंत उठ जाएंगे। लेकिन अगर आपका दिमाग सो रहा है, एक्चुअल नींद वही है, आप कितना भी जगाओ हिलाओ, वो आदमी बहुत तेजी से उठेगा। कभी कभी लगता है दिन की जगह रात हो गई, रात की जगह सुबह हो गई, ऐसा भी होता है। एक्चुअल नींद वही है, लेकिन आजकल वो भी नहीं आ रही लोगों को। चलो ये भी हो गया, वो भी हो गया। अब ये बताइए कि सब लोग बड़ा अच्छा खाना खा रहे हैं, लेकिन खाना खाना और न्यूट्रिशन होना, न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषक तत्व। आप में से कोई बता सकता है कि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें पोषक तत्व पूरे हैं? दाल रोटी सब्जी सबके घर बनता है, सभी लोग खा रहे हैं, सलाद भी खाते हैं, दही भी खाते हैं, पापड़ चटनी सब खा रहे हैं, सब लोग भगवान की तरफ से जो दिया है। तो क्या उसमें पोषक तत्व है? पोषक तत्व की कमी क्या करेगी वो भी हम आपको बता रहे हैं। अब आपको मैं बताता हूँ पोषक तत्व में सबसे बड़ी एक आसान चीज बताता हूँ। आजकल तो टमाटर कितने रुपए किलो है? 150-200 रुपए है ना। टमाटर 150-200 रुपए हम और आप खरीद के लाते हैं, ठीक है, चलो 100 रुपए मान लेते हैं, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हमारा मकसद पैसे पे नहीं है, हमारा मकसद है कि वो टमाटर आपके घर में जब सब्जी में पड़ा तो उसको उल्टे सिरे से शुरू कीजिए, वो कब तक कहाँ से पैदा हुआ और कहाँ तक आया। तो सबसे पहले खेत में था, किसी किसान ने तोड़ा, उसके बाद वो मंडी पहुंचा, 2 से 3 दिन वो लगे, मंडी से फिर छोटी मंडी आया, रामा देवी आया, वो सकता है आप ना जा पाए तो एक ठेले वाले ने 2 रुपये कमाने के लिए अपने ठेले में रख दिया। अच्छा, हम सबकी आदत होती है कि सैटरडे या इतवार किसी दिन हम लोग सब्जी बढ़ के ले लेते हैं कि चलो पूरे हफ्ते काम आएगी। अब ये बताइए, टमाटर आया तो क्या आप फ्रिज में रख देते हैं? आप उसको फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में क्या होती है, गैसेज होती है जो ठंडा रखती है, और वो टमाटर पिछले 5 दिन से 6 दिन से चलते चलते फ्रिज में आया और 4-5 दिन बाद आपकी सब्जी में पड़ा। वो टमाटर भी कहता बाबूजी अब बना लो हमको, अब हमारे अंदर कुछ बचा नहीं है, सिर्फ रंग ही रंग है, चला गया। अब आप सोचिए कि आपने टमाटर तो आप खा रहे हो, उसमें तक पोषक तत्व नहीं। तो ये पालक, ये परवल, ये तरोई, ये लौकी जिसके अंदर इंजेक्शन लग रहा है, उसमें कितने पोषक तत्व होंगे?
तो ये सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपकी आटा। आटा कहाँ होता है? गेहूँ होता है, चक्की से पीस के आता है। और गेहूँ कहाँ होता है? खेत में। खेत में क्या पड़ रही है? डीएपी यूरिया। डीएपी यूरिया अच्छी चीज़ है, बताइए आप लोग, कोई कह सकता है? लेकिन किसान को तो पैदावार बढ़ानी है ना। सही बात। उसको तो एक एकड़ में अगर 10 कुंटल 20 कुंटल ना निकले तो उसका परवाह नहीं चलेगा, तो एक की जगह 2 बोरी डालेगा। आपको बताएं डीएपी यूरिया का बहुत सिंपल एक आपके शरीर पे उदाहरण देते हैं। डीएपी यूरिया एक तरह से देखा जाए पेट्रोलियम उर्वरक, उसको कहते हैं पेट्रोल। सबसे अच्छा पेट्रोल होता है जो आकाश में जो हवाई जहाज होता है उसके पास होता है, उसके बाद घटते दर में मिट्टी का तेल, फिर डीजल, और उसके बाद सबसे चीज़ होती है नेप्था। जो नेप्था होता है वही यूरिया में पड़ा है। अब आप बताइए, खेतों में हम रोज पेट्रोल डाल रहे हैं, रोज पेट्रोल डाल रहे हैं, और वही खाने में उपज बन के आ रहा है। जैसे कि आपको एक ढक्कन छोटा सा हम अपने को कहें कि रोज पेट्रोल पियो, कोई पिएगा? कोई नहीं पिएगा। जान के तो नहीं पी सकता, अनजाने को कुछ भी पी जाए आदमी। तो यानी कि कहने का मतलब है कि हम जाने में वो सारी चीज़ें हम अपने अंदर ले रहे हैं और लेते जा रहे हैं। और बीमारी कोई एक दिन में नहीं आती है, ये 2 से 5 साल लगते हैं बीमारी होने में, क्योंकि बीमारी की शुरुआत कहीं हो चुकी होती है। और हम लोग क्या करते हैं, एक पेन किलर खा लिया, एक डॉक्टर को दिखा दिया, उसने एक जांच कर दी, उसने खा लिया, लेकिन वो बीमारी अंदर ही अंदर चल रही है। कब क्या रोग लेगी कोई नहीं पता, जिसमें कैंसर तो बहुत ही खतरनाक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो हमारा पोषक तत्व है ये हमारे शरीर में से गायब है, और हम सिर्फ भोजन कर रहे हैं पेट भर, न्यूट्रिशन